जय हिंद। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन वृत्ति और उनकी कविता घर की याद का पहला भाग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो कारावास में है, उन्हें घर की याद आ रही है और अपने घर की स्थिति को भी बता रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सब घर में जुड़े हुए हैं, एकल परिवार का उन्होंने संबोधन किया है। भाई जो है ताकत का प्रतीक है, बहन जो है वो प्रेम का प्रतीक है, माँ अनपढ़ है लेकिन उनका प्रेम जो है घर से कारावास तक फैला हुआ है, और पिता जो बूढ़ा हो चुके हैं अब वो उतना दौड़ भाग नहीं सकते। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे की पंक्ति क्या कहती है देखिएगा। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज गीत पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मुठ उनको मिला लेकर। कवि कहते हैं आज वह समय आया है, वह मुकद्दर है, आज मेरी जो किस्मत है यह किस्मत बड़ा भाग्यवान लोगों को भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देश के लिए यदि कोई कुर्बान होता है तो उससे बड़ा कोई जीवन में सफलता नहीं होती है। मैं जिस देश में जन्म लिया हूं उस देश का मैं आज काम आ रहा हूं, तो रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। ये अवसर जो है हंसी खुशी का है, उत्साह मनाने का। आगे पंक्ति है कि जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तीर रहा। पिता का कवि द्वारा संबोधित करते हुए कहते हैं कि पिताजी जब ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनके नजर में, उनके आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, और वही दृश्य कवि को, भवानी प्रसाद मिश्र को यहां दिखाई दे रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उन पे पड़े होंगे। और घर में चार भाई चार बहनें हैं, लेकिन पिताजी जब ऊपर से नीचे आए होंगे और चारों भाई चारों बहनों के देखे होंगे तो उनके आंखों से और आंसू टपक गए। क्यों? क्योंकि पांचवा जो बेटा है वो कहीं और है, और वो पांचवा कौन है आगे की पंक्ति में आपको समझ में आएगा। और इसी दुख को देखकर, इसी परिस्थिति को देखकर उनके पिता और रो पड़े। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। और अब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं और मैं हूं पांचवा जिसका नाम लेकर, कवि कहते हुए जिसका नाम लेकर पिताजी रो पड़े होंगे, क्योंकि सबको देख रहे हैं घर में और मैं घर पे नहीं हूं, मुझे दंड मिला है, मैं कारावास में हूं, और इस परिस्थिति को देखकर पिताजी रो पड़े होंगे। और आगे पंक्ति में कवि अपने आप को अभागा कहते हुए संबोधित किए हैं। अभागा का अर्थ है जिसका किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखा हो, उसे अभागा कहा जाता है। और इस प्रकार है कि पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। और देखिए, मैं पहले सोने पर सुहागा था, अर्थात वो चमक था सोने का, जो जिसके चमक के वजह से पूरे उस धातु का कीमत बढ़ जाता है, अनमोल हो जाता है। लेकिन आज मैं वह सुहागा नहीं, मैं अभागा बनकर बैठा हूं इस कारावास में। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा पड़ा हूं अभागा। और कवि अपने आप को अभागा बार बार साबित करते हुए कहते हैं, मैं पांचों में से सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था, सोने पे सुहागा, लेकिन आज मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं अभागा हूं और यहां बंधा पड़ा हूं। और मां ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। मां पिता को सांत्वना देते हुए कि आप घबराइए नहीं, मेरा भवानी है जो है वो अच्छा से है, आपकी आंखों में पानी किस बात की, घर का बुनियाद है
और यदि बुनियाद डगमगा जाए तो बाकी जो छत है वो छत फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे भी लोग कहते हैं कि मर्द जल्दी रोते नहीं, लेकिन मर्द तब रोता है जब वो अंदर से टूट जाता है। और घर का पिलर बुनियाद एक पिता होते हैं, अर्थात जो घर को लेकर चलाते हैं वो बुनियाद होते हैं। और यहाँ पर पिता ही रो पड़ेंगे तो माता समझाते हुए कहते हैं कि आप बुनियाद है इस घर के, यदि आप रोएंगे तो बाकी बच्चों को क्या होगा। आगे मां समझाते हुए कहती है पिता को कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी निकी है। पिताजी को मां समझाते हुए कि वो अपना तुम्हारे ही समझा है तब वो गया है वहां। क्यों? क्योंकि आप इस कार्य को बहुत पहले से करना चाह रहे थे, लेकिन आप पूर्ण नहीं कर पाए। उसी कार्य का पूर्ण करने के लिए आपका बेटा आपके ही पद चिन्हों पर चला है। लीक का अर्थ होता है पद चिन्ह, आप ही के पद चिन्ह पर चला है। आगे पंक्ति, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह ओहो ना कचो रो पड़ेंगे और बच्चे। मां कहती है अंदर ही अंदर आप ना घुटे, अंदर ही अंदर आप ना घुटे। यदि भवानी अर्थात कभी कारावास नहीं जाता या देश का काम नहीं आता तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान यह कहता कि कौन मां है जो ऐसे बुज़दिल पुत्र को जन्म दी। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरा बेटा जो है वो देश का काम आ रहा है, वो बुज़दिल नहीं ताकतवर है। और यदि नहीं जाता इस रूप में तो मेरे कोख को, जिसे मैंने जन्म दिया है अपने 9 महीना रख कर अपने पेट में, आज मेरे कोख को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। लेकिन जो कार्य करने के लिए हो गया है बिल्कुल ठीक है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां धीर मैं खोता कहां। और पिताजी अपने आंख के आंसू पोंछते हुए मां को समझाते हैं कि मैं रोता नहीं हूं, बस यही आंख से आंसू छलक पड़ रहे, मैं अपना धैर्य भी नहीं खो रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए यहां अगली पंक्तियों में आप देखेंगे कि कवि किस प्रकार से अपनी संदेशा भेजते हैं और किससे संदेश भेजते हैं। तो यहां पर प्रकृति के द्वारा संदेश भेजा जाता है, और वो भी प्रकृति कौन है? तो ये सावन है, सावन का मौसम है और बारिश है, इस पर आधारित आगे की पंक्ति है, समझते जाइएगा। देखिए संदेशा के रूप में, डाकिया के रूप में सावन है, सावन का मौसम। चलिए देखते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, पांचवे को वे न तरसे। और कभी अच्छे से हिदायत देने के बाद सावन को कि देख तू मेरा संदेशा लेके जा, लेकिन ध्यान रखे, ध्यान रहे कि तुमको जितना बरसना है भाई बरस लेना, लेकिन मेरे माता पिता के आंखों से एक आंसू का बूंद नहीं आना चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कभी कहते हैं बताना घर में मजे में हूं सही हूं, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, बस यही है। इस बस शब्द का जो अर्थ है वो विरस है, इसमें कोई रस नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। और कभी कहते हैं कहना कि मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, धैर्य भी बंधाते रहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना कि लोग हमें चाहते हैं, मानते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और धीरज खोने की बात नहीं है। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कभी देखिए व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि आप बोल देना कि मैं मजे में हूं, मस्त हूं,
वजन भी मेरा बढ़ गया, अच्छा खाना पीना यहाँ मिल रहा है और शेर के जैसा मैं हो गया हूँ और भोजन भी ढेर हो गया है मेरा। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ना कहना अस्त हूँ मैं। और कहना मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मस्त हूँ, लेकिन गलती से भी ये मत कहना कि मैं अस्त होते जा रहा हूँ। अस्त का अर्थ होता है यहाँ पे जैसे सूर्यास्त होता है, खत्म होने का कगार में मैं हूं, ऐसा मत कह देना। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो ऐसा ना कहना, कहना देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। और ये भी मत कहना कि मैं जागता हूं और लोगों को से अब संपर्क नहीं करना चाहता हूं, अर्थात लोगों से मैं भागने लगा हूं, ये भी बात मत कहना। कहना देना मौन हूं मैं, खुद ना समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। और देखना ये चीज ध्यान रखना कि कहीं बोलते बोलते में ज्यादा इमोशनल हो गए हैं तो कुछ बोल मत देना कि नहीं जो हम बात कर रहे हैं वो सही बात नहीं है, सही मायने में बच्चा तुम्हारा बड़ा दुखी है, इन बातों को मत बताना। आगे और अंतिम पंक्ति कि हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवें को वे ना तरसे। और अंतिम पंक्ति में निवेदन करते हुए सावन से कहते हैं कि तुमको जितना बरसना है बरस लेना, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार का ऐसा संदेश मत देना जिससे उन्हें तकलीफ हो। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद दूसरा भाग समाप्त होता है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।